हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एमिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में 3 करोड़ के ऊपर कोई और ऑक्शन नहीं किया, इसलिए सुयन जीत जाती है। तुरंत हॉमिंग बोलता है वेरी गुड, साथ ही थोड़ा ओवर हो रहा है ऐसा भी बोलता है, पर सुयन के चेहरे पे कुछ और ही एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। नेक्स्ट ब्रेक में फैंगलिंग जाके वाइन पीती है, वहीं सुयन आ जाती है और नई रिंग पहनकर कहती है बहुत सुंदर लग रही है ना, तुम्हें पसंद आई। और फिर सुयन रिंग उतारने लगती है, पर तुरंत कहती है सॉरी, ये मेरी वेडिंग रिंग है, इसे उतार नहीं सकती। लेकिन अभी जो ऑक्शन में मैंने 3 करोड़ का लिया वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तुम पे बहुत खूबसूरत लगेगा। और ज़बरदस्ती उसके हाथ में पहना देती है। फैंगलिंग को समझ नहीं आता कि सुयन क्या कर रही है। हॉमिंग भी कुछ बोल नहीं पाता। तभी हॉमिंग थोड़ा तंग करते हुए बोलता है चलो अब चलते हैं, ओवर मत करो। सुयन भी हंसते हुए बोलती है अगली बार ऑक्शन में क्या खरीदने वाली हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। वहाँ सब लोग दोनों को देखकर बोलते हैं कितने अच्छे कपल हैं। सुयन और हॉमिंग दोनों हाँ में हाँ मिला देते हैं और निकल जाते हैं। रात में सुयन की ग्रैंडमा न्यूज़ देख रही होती है और सुयन के चेहरे की उदासी उनसे छुपी नहीं रहती। न्यूज़ ख़त्म होने के बाद सुयन अंदर आकर बैठ जाती है। उसकी असिस्टेंट आती है और बोलती है आपने कमाल कर दिया, अपने फैमिली का न्यूज़ आपने खुद पढ़ा, बहुत क्लासी था, लेकिन आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं बाहर जा रही हूँ। और चली जाती है। सुयन मिरर के सामने बैठकर मेकअप रिमूव करने लगती है और वहीं जोरों से रो पड़ती है। तभी ग्रैंडमा का फ़ोन आता है, बेटा मैंने टीवी में देखा तुम ठीक नहीं लग रही थी, कोई प्रॉब्लम है। सुयन रोते हुए कहती है नहीं ग्रैंडमा सब ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, और फ़ोन कट कर देती है। सुयन घर आती है, ग्रैंडमा का बनाया हुआ जाम निकालकर टेबल पर रखने ही वाली होती है तो हाथ से स्लिप हो जाता और जैम बोतल नीचे गिर जाती है। सुयन और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उसे ग्रैंडमा की और याद आती है। अगली सुबह सुयन सीधा ग्रैंडमा के घर निकल जाती है। वहाँ पड़ोसी बताते हैं तुम्हारी ग्रैंडमा रात को अचानक बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हारे माँ और पापा उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। ये सुनकर सुयन शौक में हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। वहाँ उसकी माँ बताती है बेटा तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। ग्रैंडमा को सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आया, इसलिए वो स्टेबल हो गई। सुयन अपने मम्मी पापा को देखती है और कहती है आप लोग घर चली जाइए, मैं यहीं ग्रैंडमा के साथ रुकती हूँ, मैं उनका ख्याल रखूँगी। पापा कहते ठीक हम चलते हैं, तुम रात में यहीं रहो, कल सुबह हम वापस आ जाएंगे। और दोनों चले जाते हैं। सुयन कुछ भी नहीं सुनती, सिर्फ दादी के पास बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दिल में एक डिसीज़न पक्का हो जाता है, अब मुझे ये ज़िंदगी और नहीं जीने, मैं हॉमिंग से डिवोर्स लूँगी। झूठ के ऊपर बनी इस शादी की वजह से सोचा था कि कम से कम ग्रैंडमा को खुश रख पाऊंगी, पर अब लगता है मेरी वजह से ही ग्रैंडमा की हेल्थ इतनी ख़राब हो गई, उन्हें मुझे उस हालत में देखा और बेहोश हो गई। ये सोचकर वो और ज़्यादा रो देती और डिवोर्स का फाइनल डिसीज़न ले लेती है। रात हो जाती है, ग्रैंडमा आंखें खोलती है, सुयन को देख कर कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो। सुयन ग्रैंडमा को पानी पिलाती है, बोलती है आप क्यों ऐसे कह रही हो। ग्रैंडमा कहती हैं नहीं बेटा, मुझे लगता है तेरे दिल में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे चेहरे पर सब दिख रहा है। क्या हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम है या काम में, ध्यान दूसरी जगह लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुयन रोते हुए ग्रैंडमा से कहती है आप मेरे साथ शहर चलिए, वहाँ मेरे पास रहिए। पर ग्रैंडमा मना कर देती है बेटा मैं इस गांव में पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, यहाँ ही रहना चाहती हूँ, शहर जाकर मैं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तुम खुश रहो बस, वही मेरे लिए काफ़ी है, मैं भी यहीं खुश हो जाऊँगी। सुयन दादी के पास लेट जाती है और वहीं सो जाती। कुछ दिन बाद हॉमिंग के पास एक लॉयर आता है जो पेपर देने आया होता है। कहता है मैंने सुना है आपकी वाइफ ने डिवोर्स अटर्नी से बात की है, शायद वो डिवोर्स लेना चाहती है। हॉमिंग हैरान होकर पूछता है क्या वो डिवोर्स नहीं लेगी, अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कंफर्म नहीं हुआ है, वो डिवोर्स नहीं लेगी, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगा। वो लड़का चला जाता है, पर हॉमिंग के मन में एक बेचैनी और नर्वसनेस शुरू हो जाती है। उस रात घर पर हॉमिंग काम कर रहा होता है। सुयन अपने रूम से निकल और डिवोर्स
एग्रीमेंट ले आती है, उसके सामने रख देती है। हॉमिंग गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुमने डिवोर्स लिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शिवन कहती है, मुझे तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए, जो भी कुछ तुमने दिया है सब मैं छोड़कर जा रही हूँ। हॉमिंग उसे समझाता है, सोच समझकर फैसला करो, अगर तुम डिवोर्स देती हो तो ये घर, कार, कॉस्टली ड्रेसेस, बैग सब कुछ चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा और मेरी फैमिली का पूरा कनेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। शिवन कहती है, ये सब मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है मैं जा रही हूँ, और जाने लगती हूँ। हॉमिंग उसे रोकते हुए बोलता, एक मिनट सुनो, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था, अब न्यूज़ मीडिया की वजह से मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर चाहा तो मैं तुम्हारे बॉस को अभी मैसेज भेज देता हूँ, सोचो उसकी वजह से तुम्हारी नौकरी का क्या होगा। शिवन गुस्से में उसे देखती है, फ़ोन उठाती है और फैंगलिंग को कॉल करती है, कॉल रिकॉर्डर भी ऑन कर देती है। फैंगलिंग फ़ोन उठाकर कहती है, अब क्यों कॉल किया मुझे। शिवन सीधा कहती है, मेरा पति को तंग करना बंद करो, मुझे और उसे अकेले जीने दो। फैंगलिंग हंसकर बोलती, अरे मुझे धमका रही हो, पता है मैं कौन हूँ। हॉमिंग मेरा खुद का कज़न है, हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तुम कुछ कर नहीं सकती, मैं हमेशा उसके पास आऊँगी, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर शिवन तुरंत कॉल कट कर देती और कहती है, अगर ये बात बाहर चली गई तो तुम्हारा डिवोर्स मैटर, तुम्हारे बेटे का मैटर सब एक्सपोज हो जाएगा और बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, इसलिए मेरी बात सुनो, बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली डिवोर्स कर लेते हैं। हॉमिंग के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसलिए वो चुप रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सिन का मैटर बाहर आए। शिवन कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, कल आकर अपना सारा सामान ले जाऊँगी, मैं तुम्हारे अपना एड्रेस भी भेज दूँगी, फिर कोर्ट में मिलते हैं। ये कहकर वो निकल जाती है। हॉमिंग शॉक में उसको जाते हुए देख रहा होता है। शिवन सीधा अपनी दीदी के घर चली जाती है, वहाँ उसकी दीदी के पुराने रूममेट उसे कहीं ले जा रहे होते हैं। शिवन डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जा रही होती है। तभी यूमिंग आता है और कहता है, तुम अंदर नहीं जाओगे। शिवन बोलती है, दीदी बाहर गई है, मैं बाद में आती हूँ। यूमिंग बोलता है, चलो मैं भी कचरा फेंकने जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ, और दोनों साथ चले जाते हैं। शिवन अपनी दीदी के घर रहने का प्लान छोड़ देती है और अपने पुराने घर को फिर से रेंट पर ले लेती है। इधर यूमिंग को डॉक्टर का फ़ोन आता है, अगले हफ्ते तुम्हारी एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, छोटी सी भी गलती तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये सुनकर यूमिंग नर्वस हो जाता है। स्ट्रेस कम करने के लिए वो बैलून बॉक्स उठाता है, बैलून फुला फुला कर हवा में उड़ाता है। तभी शालिन उसके घर आती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है क्या, चलो मेरे साथ बाहर चलते हैं। वो उसे एक पार्क ले जा, दोनों पार्क घूमकर मज़ा कर यूमिंग का स्ट्रेस कम कर देते हैं। धीरे धीरे यूमिंग अच्छा फील करता है। अगले दिन शिवन अपने फेवरेट स्पा पार्लर में आती है। बहुत कॉस्टली पार्लर था, शिवन ने वहाँ 1 साल के लिए बुकिंग की हुई थी, इसलिए अगर वो कैंसिल करती है तो रिफंड अमाउंट भी बहुत बड़ा होगा। शिवन कहती है, प्लीज़ मेरा पैसा रिटर्न कर दो, मैं इसे कैंसिल करती हूँ। स्टाफ बोलता ओके मैडम, और रिफ़ंड प्रोसेस कर देता है। अभी तक पैसा रिटर्न नहीं आता। जब शिवन पूछती है तो स्टाफ बोलता है, जो अकाउंट से पेमेंट किया था उसी अकाउंट में रिफ़ंड जाएगा, और वो अकाउंट आपके हस्बैंड ने क्रिएट किया है। शिवन थोड़ा रुक कर सोचती है, ओ मतलब सब पैसा हॉमिंग के अकाउंट में जाएगा। फिर वो कह देती है, ठीक है ओके रहने दो, और बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ एक लड़की जो पहले शिवन के साथ हमेशा लड़ती थी, उसके इने में एक लॉयर से मिलती है और कहती है, हमारी माँ ने जो प्रॉपर्टी संभाली है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो शिवन को देखती है जो एक लॉयर के साथ होती है। तब शिवन से भी अपनी लॉयर से पूछती है कि ये कौन सा लॉयर है, तो लॉयर बताता है ये एक डिवोर्स लॉयर है। ये सुनकर वो शिनसुबी जोर से चिल्लाती है, क्या डिवोर्स, और ऑफिस में सब जगह फैला देती है। सारे लोग बोलने लगते हैं, सुना क्या, शिवन डिवोर्स लेने वाली है। ये बात ऑफिस से बाहर भी फैल जाती है। इधर फैंगलिंग को भी ये न्यूज़ मिल जाती है। वो हॉमिंग को डिनर के लिए बुलाती है। जब वो रूम में आता है तो फैंगलिंग कहती है, पापा नहीं है, मैं ही हूँ, बस मजाक था, तुम मेरे साथ खाना खाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हॉमिंग वहाँ से निकलने लगता है। फैंगलिंग उसके पीछे जाती है और कहती, तुम तो डिवोर्स लेने वाले हो ना। हॉमिंग शॉक हो जाता है, इसे डिवोर्स के बारे में कैसे पता चला। फैंगलिंग बोलती है, मुझे पता है तुम उससे लव नहीं करते, तुमने उसे कंट्रोल करना चाहा लेकिन तुमसे हुआ नहीं। वैसे भी वो एक प्रॉपर औरत नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी है। तभी शिवन इंटरव्यू के लिए अंदर आती है, उसके कलीग उसके साथ होते हैं। फैंगलिंग तुरंत
ड्रामा स्टार्ट करती है और होमिंग का हाथ पकड़ लेती है। शिवन चुपचाप देखती है, फिर सीधा जाकर फैंगलिंग को जोर से थप्पड़ मारती है और अपना हाथ की रिंग दिखाकर कहती है, समझ लो अभी तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। ये कहकर वो होमिंग को भी देखती है गुस्से में और निकल जाती है। होमिंग उसे सीन को थोड़ा फनी समझ लेता है और फैंगलिंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है। फैंगलिंग इरिटेट हो जाते पूछती, वो मुझे क्यों मारी? होमिंग कहता है, मुझे नहीं पता। फैंगलिंग बोलती है, मैं उसे जाकर पूछती हूँ और निकल जाती है। तभी होमिंग उसका हाथ पकड़ कर खींचता और कहता है, सुनो, मेरा और उसका डिवोर्स अभी तक फाइनल नहीं हुआ। उसने जो बोला वो सच है। तुम फैंगलिंग फैमिली की लड़की हो, इसलिए सोच लो तुम्हें अफेयर वाली चीज़ों में एंट्री लेनी है। ये कहकर होमिंग निकल जाता है। फैंगलिंग बहुत गुस्से में होती है। ऑफिस में शिवेन अपनी सीट पर बैठी होती है। तभी उसके असिस्टेंट आती है और कहती है, सब लोग कह रहे हैं आप डिवोर्स लेने वाली हो, क्या ये सच है? शिवेन तुरंत बोलती है, नहीं। तभी शिवेन के मैनेजर का फ़ोन आता है, उसे रूम में बुलाते हैं। शिवेन सीधा अंदर जाती है। मैनेजर कहते हैं, तुम्हारा न्यू सेगमेंट चेंज कर दिया गया है और तुम्हारे हस्बैंड के डिवोर्स की खबर न्यूज़ में फैल रही है। क्या ये सब सच है? शिवेन तुरंत कहती है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, मैं अपना जॉब रिज़ाइन करती हूँ सर। मैनेजर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या कह रही हो? शिवेन कहती है, बस मुझे थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है इसलिए रिज़ाइन कर रही हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक कर लेती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। निकलते वक्त वो खुद से कहती है, शायद ये सब कभी मेरा था ही नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब देखना है कि शिवेन अपनी लाइफ को दोबारा कैसे बनाएगी और होमिंग इसे देखकर क्या डिसीजन लेगा। ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे।